क्लास 8 की मैथ पहला चैप्टर है और एक्सरसाइज हम लोग 1.3 कर रहे हैं। 1.1 1.2 में फ्रैक्शन से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने सीखा था। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है और जो कि फ्रैक्शन बेस में है और बीच में लगा हुआ है, दो फ्रैक्शन के बीच में लगा हुआ है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई, दो फ्रैक्शन के बीच में जब मल्टीप्लाई हो तो याद रखना कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर के बीच में क्या रिलेशन होगा, मल्टीप्लाई का। एज वेल एज डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में क्या रिलेशन होगा, मल्टीप्लाई। मतलब नीचे नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप और ऊपर का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऊपर और नीचे उसके बीच में जो रिलेशन होता है वो डिवाइड का होता है। मतलब कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात करेंगे, है ना, ऊपर नीचे, ये हमें डिवाइड करना है। आप चाहे ऐसे डिवाइड कर दो, इस तरह ऊपर नीचे इन दो नंबर का, या फिर इन दोनों नंबर का डिवाइड कर दो, या फिर ऐसे क्रॉस भी डिवाइड कर सकते हो। ऊपर नीचे होना चाहिए, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई लगा हो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे डील करेंगे हम लोग। चाहे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 50 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 7 इंटू 3 21। लेकिन क्या होगा कि नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। नंबर क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। फिर 7 3 21 और फिर 21 को फिर इससे डिवाइड करने में काफ़ी मतलब टेबल बहुत बड़ी टेबल लगेगी। तो आसान तरीका क्या है, आसान तरीका ये है कि पहले हम लोग देखेंगे कि इसको छोटा कर सकते हैं क्या, इसको रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ये दो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं 7 14, है ना, टेबल में सेम टेबल में आ रहे कि नहीं आ रहे। 7 1 7, 7 2 14। 7 और 50 आपस में रिड्यूस नहीं हो रहे थे, ना ही 3 एंड 14 रिड्यूस हो रहे थे। ये इस तरह आपस में रिड्यूस हो रहे हैं। और बाद में ऐसे भी चेक कर लो। ठीक है, वैसे तो तुमने चेक कर लिया था 7 50 नहीं हो रहा था रिड्यूस, और 3 के टेबल में 14 भी नहीं आता, रिड्यूस नहीं हो रहा था। तो हमने क्या किया, फिर ऐसे चेक कर लो 350 और 3 का और -50 रिड्यूस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो जितना हो रहा है उतना करेंगे, बाकी का टेंशन नहीं लेंगे, बाकी सिंपल हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो नाउ सी -50 और यहाँ बचा 2, इन दोनों में यानी न्यूमरेटर में क्या रिलेशन होता है, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का ही होता है। तो -50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 100। एंड यहाँ बचा 1, 1 इंटू 3, 1 समझ में कैसे बचा, 7 1 7, 7 2 14। सेम टेबल से होना ज़रूरी है रिड्यूस करना। तो 1 इंटू 3 3। तो ये आपका आंसर आ गया है। इसको आप क्या कर सकते हो, इस तरह डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। देख लो ज़रा, 3 3 9, हमने क्या डिवाइड किया, फिर 0 नीचे करी, फिर 3 3 9, बचा क्या 1। ठीक है ना। तो ये 33 आया आंसर। तो 33 किस में होगा, होल में होगा, याद रखना, माइनस लगा दो, ये माइनस यहाँ लगा रहेगा। 33 होल में जो डिनोमिनेटर है, 3 पहले से डिनोमिनेटर है ना, तो 3 वैसे रख दो, और जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर कितना 1 बचा है, रिमाइंडर 1 बचा है, तो रिमाइंडर आपके यहाँ आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ऐसे शो करना ज़्यादा टेक्निकल है और ज़्यादा अच्छा है। तो जो भी बड़े नंबर होते हैं, ऊपर काफ़ी बड़ा नंबर बच गया, नीचे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कोशिश करो कुछ मतलब इस तरीके से आप शो कर सकते हो इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को। ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है 20/3 इंटू -13/6। तो पहले हम लोग क्या चेक करना है, पहले हमें चेक करना है क्या रिड्यूस हो रहा है क्या। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऊपर नीचे क्या होगा, डिवाइड, चाहे वो आप ऐसे देखो चाहे आप ऐसे देख लो, जैसे चाहे वैसे देख लो। तो हमने ऐसे चेक किया 3 और 20, नहीं 3 की टेबल 20 तो आता नहीं ना। 13 और 6, ये भी शायद किसी टेबल में, इन दोनों में कोई भी आएगा नहीं टेबल में, मतलब 2 से भी रिड्यूस नहीं होगा, 3 से 6 को करोगे 13 नहीं होगा। तो ऐसे ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे। तो काम कर लो, क्रॉस चेक कर लो, ऐसे करके ऐसे चेक कर लो। ऐसे 3 एंड -13 ये आपस में रिड्यूस हो सकते हैं क्या, क्या 3 टेबल में -13 या 13 आता है, नहीं आता है। अच्छा 6 20 ऐसे रिड्यूस हो सकता है क्या, आप बोलोगे सर ऐसे भी रिड्यूस नहीं हो सकता है क्योंकि 6 के टेबल 20 तो नहीं आता है। ठीक है, 6 के टेबल 20 नहीं आता है, लेकिन कोई एक कॉमन नंबर से रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है ना। तो जो अगर दो इवेंट नंबर होंगे ऊपर, तो कम से कम देखो यहाँ पे क्या है, ये भी इवेंट नंबर है, ये भी इवेंट नंबर है, तो कम से कम 2 से तो रिड्यूस हो ही जाएगा, तो पक्की बात है ना। तो 2 3 6, 2 10 20। तो मैंने किससे रिड्यूस किया, दोनों को 2 से किया, सेम नंबर से रिड्यूस करना ज़रूरी है।
देन 10 इंटू बाद में मल्टीप्लाई वाले ऊपर क्या बचा 10, इधर ऊपर क्या है -13, नीचे 3 इंटू 3, ओके 10 इंटू -30 माइनस का 30, 3 3 9, ये आपका आंसर आ गया। इसको फिर से आप मिक्स फ्रैक्शन में दिखा सकते हो। कैसे मिक्स फ्रैक्शन में दिखाओगे, डिवाइड कर लो, है ना, 9 1 × 9 बचा 4, 9 4 × 36, है ना, 9 4 × 36 बचा रिमाइंडर कितना 4। तो देख लो यहाँ पर ये आया 14 को आप होल में लिखोगे, जो डिनोमिनेटर पहले से होता है उसको वैसे रख देंगे और जो रिमाइंडर होता है उसे न्यूमिनेटर में रख देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये माइनस का ध्यान रखना, यहाँ पे देखो माइनस मुझसे छूट गया तो यहाँ पे माइनस आप साइन लगा दो, ओके। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये वाला ले लें, 9/5 इंटू -1/27। तो चेक कर लो, पहले ऊपर नीचे ऐसे चेक करो, क्या ये आपस में रिड्यूस हो रहे हैं, नहीं हो रहे। क्या ये आपस में रिड्यूस हो रहे हैं, नहीं हो रहे। क्रॉस चेक करो, क्या ये आपस में रिड्यूस हो रहे हैं, 1 का 5 तो रहेगा, छोड़ दो। क्या ये आपस में रिड्यूस हो रहे हैं, हाँ ये ऐसे ऊपर नीचे क्रॉस में ऊपर नीचे रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 9 1 × 9 लगा दिया और 9 3 × 27। अगर 9 का टेबल थोड़ा लेंदी जैसा तुम्हें लग रहा है, अगर लग रहा है तो 3 3 से भी रिड्यूस करके वापस छोटा तुम कर सकते हो, है कि नहीं है। कैसे, देखो 3 3 × 9 ऐसे कर दिया और 3 9 × 27। तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 9, ऐसे भी कर सकते हो, छोटे नंबर से भी ले सकते हो अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो। फिर 3 और 9 आपस में रिड्यूस होंगे क्या, हाँ सर ये रिड्यूस होंगे। तो 3 1 × 3, 3 3 × 9, अब आ गया 1/3, वैसे भी 1/3 ही आ रहा था। तो ऊपर बचा 1, इधर बचा -1, इधर नीचे बचा 5 और इधर बचा 3, तो -1/15, ये आंसर आ गया रिड्यूस करने के बाद, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग को ऐसे डील करना है। इसके बाद देखो थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा सा एक लेंदी दिया हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे। देखो सिंप्लीफाई है ये, -5/2 इंटू 3/4, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी करना आसान है। तो क्या करो, पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, बाद में क्या लगा देंगे, बीच में माइनस लगा देंगे, बस। जैसे कि हमने देखो अभी ऐसे क्वेश्चन किए ना पीसेस में, तो जो एक बड़ा एक कंपोजिशन दिख रहा है तुम्हें, तो उसको पीसेस में सॉल्व कर लो। दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, चलो पहले हम इसको इतना टारगेट करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख लो रिड्यूस हो रहा है क्या कहीं से, ऐसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा और ऐसे भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या रास्ता बचा, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, सामने का सामने से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × -7 माइनस का 21, फिर नीचे भी 2 × 4 8, ओके ये कर लिया। फिर माइनस यहाँ पे जो लगा रहने थे, फिर वापस इस ब्रैकेट में देख लो कुछ आपस में रिड्यूस हो रहे हैं क्या, 5 2 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, ऐसे देख लो होगा क्या, रिड्यूस नहीं होगा और ऐसे भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -5 × 3 माइनस का 15 2 × 4 8, क्लियर है। चलो अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे और माइनस हम लोग करने जाएंगे, तो -21/8 वैसे रखा। अच्छा जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बाहर क्या लगा हुआ है, ये ध्यान रखना जरूरी, अगर बाहर माइनस लगा है तो ब्रैकेट जब तुम ओपन करोगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर अंदर प्लस होता 15/8, समझो ऐसे होता है ना, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, तो ओपन होता -15/8, ऑलरेडी माइनस है और ये बाहर ही माइनस है, तो बाहर माइनस है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 15/8। क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर कॉमन करने की ज़रूरत है क्या, क्यों, अब देखो बीच में प्लस वाली बात हो रही है। अच्छा समझ लो एक बार और, क्या कि मल्टीप्लाई में हम लोगों को डिनोमिनेटर कॉमन ये सब झंझटबाजी नहीं है, बिल्कुल भी बहुत सिंपल तरीका होता है मल्टीप्लाई। हाँ लेकिन जब दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस हो तब आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाना, डिनोमिनेटर कॉमन होना ज़रूरी है, नहीं तो प्लस या माइनस दो फ्रैक्शन नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ तो खैर डिनोमिनेटर कॉमन था तो 8 मैंने लिख दिया। अब ऊपर का नंबर -21 प्लस 15 आप लगा दो, देख लो माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 6 है ना, 15 में से गया तो 6 बचा, लेकिन माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर के पास माइनस है, ओके अपॉन 8 राइट। उसके बाद देख लो और रिड्यूस करना है रिड्यूस कर लो, चलो 2 3 × 6 एंड 2 4 × 8, हमने इन दोनों नंबर को किससे रिड्यूस किया, 2 से रिड्यूस किया, 2 से ही रिड्यूस हो पाएगा, बाकी कोई नंबर से रिड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ये माइनस था याद रखना, तो -3/4
इसका आंसर आ गया, जो कि तुम्हें बहुत बड़ा जैसा दिख रहा था, लेकिन कितना ईजी था ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि आपको इन फ्रैक्शन को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है ना। तो 17 है, तो 17 का रेसिप्रोकल क्या होगा, बोलो ज़रा। एक नंबर है, उसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या होता है, उसके डिनोमिनेटर बाई डिफॉल्ट 1 होता है। ये बात याद रखेंगे। ओके, तो अब हमें बोला गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, मीन्स रेसिप्रोकल बताओ। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। अरे 17/1 का क्या होगा, 1/17 होगा। रेसिप्रोकल मतलब यही होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो। चलो अच्छा बताओ, -13 का क्या होगा। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल। ठीक है ना। चलो, तो बाय डिफॉल्ट क्या है नीचे इसके, 1 है डिनोमिनेटर में, तो 1/13, और ये माइनस है, इसको माइनस का टेंशन मत लो। इसमें फ्रैक्शन में चाहे नीचे माइनस लगो तो इसको ऊपर भी लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, राइट। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जीरो का क्या होगा, जीरो का जीरो ही रखना। जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जीरो ही होगा। अच्छा ये बताओ, अच्छा 3/5 इंटू 9/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, बोलो। तो क्या करो, इसको पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, बाद में जो भी आंसर आए, हाँ सॉल्व जो भी आंसर आएगा उसको तुम क्या करो, रेसिप्रोकल कर लेना। चलो क्या देखो, ऐसे रेड्यूस ऊपर नीचे हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, ऐसे भी नहीं हो रहे हैं। चलो अब क्या करो, सामने सामने मल्टीप्लाई कर लो। 3 9 द 27, 5 4 द 20, है ना। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो आंसर आ गया, इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन रेसिप्रोकल। तो 20/27 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलो इसके बाद देखो, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना बहुत इजी है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है। तो यहाँ की वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, यही पूछ रहा है। तो देखो इन सब क्वेश्चन से मालूम क्या होता है, मैथ के आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं, मेंटल मैथ भी थोड़ी मतलब बढ़ती है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो नंबर दिया हुआ है, फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई -17/5 13/8 इक्वल टू 13/8 इंटू, ये आपको ब्लैंक रखा गया है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। अब देख लो, इक्वेट करा लो। देखो 13/8 एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी एक है, टेंशन नहीं है। मल्टीप्लाई एक है, हाँ मल्टीप्लाई भी है। अब क्या बच्चा, -17/5, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, -17/5 आ जाएगा। देख लो आप, चेक कर लो, सही है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -8/13 मल्टीप्लाई डैश 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 नहीं पता है, इक्वल टू -8/13। ये देख लो, किसी बच्चे ने देखो कितना गलत आंसर दिया, 0 दे दिया। इसको क्या लगा कि -8/13 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अदर साइड क्या मांग रहा है, सिर्फ -8/13 ही मांग रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, किसी बच्चे ने, कोई पुरानी बुक है, उसने कर दिया 0। तो ये गलत है ना। क्यों, क्योंकि 0 इंटू 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो, उसका आंसर 0 हो जाता है। अब ये पूरा 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर इक्वल टू के अदर साइड RHS राइट हैंड साइड में क्या मांग रहा है, -8/13, मतलब जो नंबर यहाँ पर है वही सेम नंबर मांग रहा है कि नहीं है। तो सेम नंबर के लिए मल्टीप्लाई तुम्हें करना पड़ेगा 1 से। 1 इंटू यानी 1 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। बच्चे ने गलत किया हुआ है, 0 लिखा हुआ है, करेक्ट। तो 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे आंसर वही आ जाएगा। तो कितनी छोटी सी बात थी। अच्छा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये देखो, यहाँ से भी कॉन्सेप्ट हमारा मजबूत हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, फिर मल्टीप्लाई माइनस का 17/47 इज इक्वल टू, ये देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है 0। अब यहाँ पे मांग रहा है कि मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराऊँ इस नंबर को कि आंसर इक्वल टू, मतलब आंसर क्या आ जाए, यू कैन स्पीक, 0 आ जाए। ठीक है ना। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूँ, बताओ ज़रा। मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा दूँ कि आंसर 0 आ जाए, इक्वल टू के अदर साइड 0 आ जाए, बोलो।
मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 0 से, क्योंकि 0 के नंबर से मल्टीप्लाई किसी से भी करो, कोई भी नंबर हो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0। फिर से सुन लो, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 1 से कराओगे तो आंसर वही रहेगा, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 से कराओगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये थी कहानी बेसिक की, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे 10th में भी पहुंच जाते हैं तो, लेकिन बस यहाँ पर फंसते हैं, ऐसा होता है, मैंने कई बच्चों को देखा है, ऐसी दिक्कत उनके साथ आ जाती है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो शायद आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, क्योंकि दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा मिक्स में दिया हुआ है, एक कंपोजिशन वे में दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन है, इनटू 1/2 इन 5, ठीक है। LHS ये दिया हुआ है, RHS चेक कर लो। ये भी ब्रैकेट में है, प्लस -4/3 मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है, ठीक है, चेक कर लो। ओके, मतलब कि यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है, मतलब कुछ टर्म्स दिए गए हैं और बीच में क्या लगा हुआ, इक्वल टू लगा हुआ है और फिल इन द ब्लैंक्स है। मतलब कि इसका जो आंसर है ना वो इसके बराबर मैं यहाँ पे क्या नंबर लिख दूँ कि ये दोनों साइड की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, दोनों साइड की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर नंबर थोड़े से अलग ब्रैकेट में दिए गए, यहाँ पे 2 ब्रैकेट के बीच में प्लस दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखो 2 ब्रैकेट है, बीच में प्लस है, यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है और यहाँ मल्टीप्लाई है, तो ये आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है, अगर साइन मल्टीप्लाई है या कोई साइन नहीं है तो भी मल्टीप्लाई ही माना जाता है, ये समझ लो पहले। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे भी है और इसका मल्टीप्लाई इससे भी है, यही होता है कि नहीं होता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे चलो यहाँ देख लो, जैसे कि मैंने लिखा 3 + 6 और 2 मैंने ब्रैकेट के बाहर लिया, 3 + 6 अंदर लिया, तो मैं इसको कैसे डील कर सकता हूँ। एक तो तरीका है 3 + 6 9, 9 का मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे हम 2 से कर देंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई अगर कोई साइन नहीं है। और दूसरा तरीका ये भी है कि मैं क्या करूँ, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ, फिर बीच में प्लस लगाओ, फिर 2 का मल्टीप्लाई 6 से करूँ। देखो ऐसे 2 × 3, 2 × 3, ठीक है, फिर क्या है बीच में प्लस है, फिर 2 × 6। मैं इसको ऐसे भी कर सकता, सेम आंसर आएगा, देखना 2 × 3 6 प्लस 2 × 6 12 = 18 आया कि नहीं आया, है ना। 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया, हाँ, फिर प्लस है, फिर 2 × 6 किया, हाँ, तो 2 × 6 हमारा 12, देखो 2 × 3 6 प्लस 2 × 6 12, 6 + 20। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ 3 + 6 क्या होगा 9 होगा, 3 + 6 अंदर अंदर सॉल्व कर लो, 9 9 × 2 18, वैसे भी 18 आ रहा है। तो ये सब चीज़ें समझने वाली है, इससे मैथ आपकी बहुत ईजी हो जाती है जब बड़े क्लास में क्वेश्चन करो। भले क्या अगर ये क्लास 8 का है तो आगे भी जब चैप्टर आएंगे तो ये सब अगर पता है अच्छी तरीके से होल है तो मैं सिंप्लीफाई करना, किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना बड़ा ईजी हो जाएगा। अच्छा भाई, वही बात हो रही है कि यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, -4/3 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब इन दोनों से है, यही बात हो रही थी ना, मतलब कि -4/3 × 1/2, हाँ ठीक है, फिर बीच में क्या है प्लस है, फिर से वापस -4/3 × -7/5 -7/5, ये ठीक है। मैंने क्या किया, -4/3 को इसके पास प्लस इसके पास भेज दिया, ये तरीका है ब्रैकेट को सॉल्व करने का। फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे मैच कराओ, देखो यहाँ मैच करो ब्रैकेट में, हाँ ब्रैकेट में, चलो अलग अलग ब्रैकेट भी ले लो चाहो तो, ऐसे करके, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, समझने के लिए अलग ब्रैकेट पीछे प्लस लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखो -4/3 है, हाँ है, इन किससे मल्टीप्लाई करो मैं, हाँ 1/2 से करा दो, या तो मैंने 1/2 से करा दिया, इसी का तो ये है सिंप्लीफाई, तो वही तो मैं इक्वेट करा रहा हूँ। अब देख लो बीजे प्लस लगाया, हाँ बीजे प्लस लगाया, वापस इन ब्रैकेट -4/3 है, हाँ -4/3 है, तो इसका मल्टीप्लाई किससे -7/5 से, हाँ -7/5 यहाँ पर फिर आएगा। तो ये कहानी है कि नहीं। तो किस तरीके से हमने डील किया है, तो आप क्या करना है, ये क्वेश्चन फिर दोबारा देख लेना, पीछे करके 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में पक्का आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो
क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। वेरीफाई द फॉलोइंग, हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। आपको वन साइड दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, और RHS में ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो ब्रैकेट में लगा ब्रैकेट। अब देखो वेरीफाई का मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू, वेरीफाई का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS की वैल्यू किसके बराबर हो, RHS के बराबर हो। कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलो, तो जैसे मैंने कहा था कि दो फ्रैक्शन के बीच में अगर मल्टीप्लाई हो तो पहले चेक करो ऊपर नीचे का डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, ऐसे सीधा सीधा क्रॉस कर देखो ना, ऐसे ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 इंटू -3 माइनस का 12, तो ये सब साइन इन ध्यान रखना, 4 इंटू 12 लेकिन माइनस लगा है तो -12, फिर नीचे 5 इंटू 7 35, फिर क्या लगा हुआ इक्वल टू लगा, फिर यहाँ भी चेक कर लो, -3 इंटू 4 माइनस का 12 7 5 35, मैंने वेरीफाई कर दिया है ना, दोनों साइड इक्वल आएगी नहीं आए, हाँ। तो ये जो लिखा हुआ है ये बराबर सही लिखा हुआ है, माने कि यहाँ पर पहले 4/5 है और माने कि दूसरे साइड -4/5 बाद में, लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये वाला करेंगे क्या, ये तो बहुत ही ईजी है, थर्ड वाला तो बहुत ही ईजी है। देखो चलो मैं यही बताया था, 0 इंटू सम नंबर है, 0 इंटू सम नंबर है इक्वल टू, इधर भी 0 इंटू सम नंबर है, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी पे करो, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो उसका आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर भी 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर से, तो इसका आंसर भी 0 आएगा, यानी LHS में भी तुम्हारा 0 आ गया एंड RHS में भी 0 आ गया, मीन्स इट्स प्रूव हो गया, वेरीफाई कर लिया तुमने। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह डील करना है, और ये भी वही है, देख लो 0 का मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर मल्टीप्लाई करो कुछ आंसर आएगा, बट वापस बाहर 0 लगा हुआ है, लुढ़क जाओगे पूरा आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ भी वही कहानी है, 0 इंटू जिस नंबर मैंने किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना, क्या आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा, फिर 0 इंटू ये करेंगे वापस 0 आ जाएगा, तो दोनों साइड यहाँ पर 0 आने वाला है। तो वेरीफाई देखो यहाँ पर भी यही कहानी है, आप क्या करो कि अगर पूरा सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, देखो 1/2 इंटू इन ब्रैकेट 4/3 प्लस -3/5, तो पहले हम लोग किसका सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर दो फ्रैक्शन के बीच में क्या है, प्लस है, अगर प्लस है तो क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर कॉमन, प्लस माइनस आ गया तो बहुत सेंसिटिव हो जाना, तो कुल मिला के जब इसको आंसर निकाल लेंगे बाद में बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे, चेक कर लेंगे क्या आंसर आ रहा है। और यही कहानी हमें यहाँ पर भी करनी है, अंदर अंदर इधर सॉल्व किया अलग, इधर सॉल्व किया अलग, बाद में बीच में प्लस करके देख लो, है कि नहीं। तो ये सब अगर तुमने क्वेश्चन डील कर लिए तो फ्रैक्शन तुम्हारा काफ़ी मजबूत हो जाने वाला है, फ्रैक्शन तुम्हारा काफ़ी मजबूत हो जाने वाला है। तो फिर भी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कर ही लो। क्वेश्चन नंबर 8 का देखो, 1/2 इंटू 4/3 प्लस -3/5 इक्वल टू 1/2 इंटू 4/3 प्लस 1/2 इंटू -3/5, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, अब इधर ही ध्यान दो, कॉपी जहाँ मैं नोट्स करा रहा हूँ वर्किंग, यहाँ पर ही ध्यान दो। चलो, तो जैसा कि हमें पता है बॉडमास रूल, क्या पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में आप देखोगे, और चाहो तो ये ब्रैकेट अलग से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा काफ़ी बड़ा बड़ा पूरे स्टेप कॉपी करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप इसे क्या कर सकते हो, जैसे ये ब्रैकेट है इसको अलग सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर लेते हैं सॉल्व अलग से। देखो 4/3 प्लस, देख लो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, याद रखना इधर प्लस है और दूसरे फ्रैक्शन में बाजू में माइनस लगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3/5। तो प्लस हो या माइनस हो, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कॉमन करना ज़रूरी है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा, सीधी बात है। 3 को भी तुम्हें 15 बनाना है और 5 को भी तुम्हें 15 बनाना है। 3 को 15 कैसे बना सकते हैं, किससे मल्टीप्लाई कर ले बोलो, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे 5 से किया तो ऊपर भी 5 से करना ज़रूरी है। 5 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से करना ज़रूरी है। ओके, तो नाउ सी 4 5 20 -3 3 9, तो यहाँ पर ही 15 हो गया और यहाँ पर ही 15 हो गया, ये सब मिला के एक ही बार 15 लिखेंगे। नाउ 20/9
20 माइनस 9, यह आपका आ जाएगा 11/15 प्लस का, क्योंकि छोटा वाला साइन नंबर पे माइनस लगा हुआ है तो प्लस का 11/15 आएगा। कुल मिला के ये ब्रैकेट जो मैंने सॉल्व किया अलग से, इसका आंसर आ गया 11/15। और ये तुम स्कूल में कर सकते हो, साइड में रफ दिखा देना, तो इतने बड़े बड़े तुम्हें स्टेप सॉल्व पूरे बार बार कॉपी नहीं करना पड़ेगा। तो इनटू 11/15 आया ना, इनका आंसर क्या आया 11/15 आया। ठीक है, चलो इक्वल टू, यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और ब्रैकेट में क्या है मल्टीप्लाई है, टेंशन ही नहीं है फिर तो। 4 × 1 4 और 2 × 3 6। तो लेकिन पहले क्या कर लो, इसको रिड्यूस कर लो, क्योंकि 2 और 4 रिड्यूस हो रहे हैं ना। 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 1। तो नाउ सी, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो आपस में, ऊपर बच रहा है 2, तो 1 × 2 ये आ जाएगा 2, नीचे 1 × 3 ये आ जाएगा 3। तो ये हो गया, बाद में क्या है प्लस है, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व कर लो। सी ऊपर नीचे रिड्यूस हो रहा है क्या, नहीं लग तो नहीं रहा है, तो नाउ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। -1/3 माइनस का 3 अपॉन 2 5 10, ये आ गया है ना। अब देख लो, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है ना, अभी और फर्दर जो भी जितना हो रहा है करो उतना। फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे छोटा था ना, पूरा कहाँ हुआ था, 1 × 11 11, 2 × 15 13, करेक्ट। ठीक है, क्योंकि इस तरह करने में कहीं पर भी कुछ तुम्हारा रिड्यूस नहीं हो रहा था, ऊपर नीचे कोई रिड्यूस नहीं हो रहा था। इक्वल टू, अब देखो वापस वही बात आ गई, दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, +-3/10, ये याद रखना। अब देखो यहाँ पर अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, इन दोनों फ्रैक्शन में आपस में क्या रिलेशन है, माइनस का है। माइनस हो या प्लस हो, तुम्हें डिनोमिनेटर कॉमन करना जरूरी है। तो 10 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, बोलो। ये तो बच्चों वाली कहानी है, 10 और 3 का एलसीएम मुझे लग रहा है कि 30 आएगा। तो 3 को भी तुम्हें 30 बनाना है और 10 को भी तुम्हें 30 बनाना है। 3 को 30 बनाने कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। नीचे 10 से किया तो ऊपर से 10 से करना ज़रूरी है। 10 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। नीचे 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से करना ज़रूरी है। तो 11/30 नाउ सी 2 10 20 -3 3 9 और नीचे आ गया 30। यहाँ पे देखो 11/30 तो है ही है, और यहाँ पे 20 - 9 11/30 आ गए। और ये हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ, जो तुम्हें क्वेश्चन दिया था इक्वेशन कि ये इसका आंसर इसके आंसर के बराबर है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ, दोनों साइड आंसर सेम आ गया। समझ में आ गई बात, है ना। तो वीडियो को पॉज करना है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसी से रिलेटेड। जैसे मैंने एक टाइप का क्वेश्चन बताया तो उसी से रिलेटेड पहले 2-3 क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाना। ऐसे मत करना प्लीज़। अगर मैंने ये क्वेश्चन बताया तो इसी के टाइप के यहाँ पे देखो 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेना, पहले इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना, उसके बाद फिर आगे करना, ठीक है ना। तो ये सब तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है देखो 0 × सम नंबर है, तो 0 × सम नंबर एनी नंबर हो दो। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट सॉल्व करने मत जाना, ये तो ऊपर से तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आंसर 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर भी कुछ वैसी कहानी लग रही है, क्यों, क्योंकि 0 × इस ब्रैकेट के अंदर सब नंबर है, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इधर 0 आ जाएगा, फिर क्या है प्लस है, फिर 0 × 1 भी 0 आ जाएगा, तो इधर भी 0 प्लस इधर भी 0, तो 0 + 0, ठीक है। तो LHS में भी 0 हो गया और RHS में भी 0 आ गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज इतना काफ़ी है, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो। और आधे घंटे के लगभग वीडियो बनी हुई है, लेकिन तुम्हें इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना चाहिए, तो बेस तुम्हारा काफ़ी हद तक के मजबूत हो जाएगा।